संजीवनी में आज हम बात करेंगे लाल लाल टमाटर की। जी हाँ, टमाटर जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और खट्टा मीठा होने के साथ साथ ये खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है। बल्कि हम आपको ये भी बता दें कि ये शरीर को हेल्दी भी बनाता है। लेकिन कैसे, ये जानेंगे हम डॉक्टर साहब से आज संजीवनी में कि क्या है लाल लाल टमाटर की खास खूबियाँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि आखिरकार टमाटर में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से इसको हेल्थ के लिए इतना फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर साहब, हालांकि टमाटर लाल होता है और ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लाल लाल चीजें खाओगे तो लाल हो जाओगे। जी बिल्कुल। क्या क्या होता है इसमें? बिल्कुल कई चीजें। सबसे पहले तो लाल क्यों होता है कि लाल होने का जो उसका मुख्य घटक उसका जो है इंग्रेडिएंट वो है लाइकोपीन नामक एक तत्व होता है इसके अंदर। और ये जो तत्व है लाइकोपीन, इसको एंटी कैंसरस भी कहा गया, यानी कि कैंसर की रोकथाम में ये काफी लाभ पहुंचाता है। ऐसा रिसर्च भी हो चुकी है इसके ऊपर। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। बहुत अच्छे इसमें जो विटामिन हैं। और एंटीऑक्सीडेंट ये होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, फ्री रेडिकल्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी सफाई करता है। हमारी जो नसें हैं, नर्वस सिस्टम जो है, उसको ताकत पहुंचाने में टमाटर अच्छा काम करता है। हृदय के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मांसपेशियों को भी शक्ति देता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बलवर्धक है, शुक्रवर्धक है और धातुवर्धक है। तो काफी सारे गुण हैं। टमाटर खाने चाहिए, लेकिन किस प्रकार से खाने चाहिए वो भी बताएंगे। किस प्रकार से उसका कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए ये भी बहुत आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो बिल्कुल जानेंगे डॉक्टर साहब से टमाटर के बारे में और भी बहुत सारी बातें। लेकिन दिल्ली से साइना जुड़ गई है, आइए पहले उनसे बात करते हैं। साइना जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। जी, मैं शाइना बात कर रही हूँ दिल्ली से। मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे जो फेस पे वो काले काले उसमें धब्बे पड़ रहे हैं। तो अच्छा, कैसे मैं कम कर सकती हूँ? देखिए, धब्बे क्यों पड़ गए उसका थोड़ा सा जानने का प्रयास करना चाहिए। क्यों धब्बे हो गए? कहीं आपको खून खराब हो गया है, पित्त की वृद्धि हुई है, या कहीं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, या पॉल्यूशन से भी कई बार हो जाता है। किसी किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि थोड़ा बहुत पॉल्यूशन के संपर्क में आके उससे खराब हो जाता है। तो केवल ये कहना कि धब्बे पड़ गए क्या करें, इतना नहीं है। मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा ज्यादा जब आप ये कहें कि मुझे ये काले धब्बे क्यों हो गए। ऐसा कोई नहीं पूछता, सब पूछते हैं क्या करें। अभी फिलहाल के लिए केवल अगर आप संतरे का छिलका या नींबू थोड़ा उस पर रगड़ें तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि उसका जो एसिड है वो जब अंदर जाएगा त्वचा में, छिद्रों को खोलेगा तो टॉक्सिन्स वहां से बाहर निकलेंगे। और थोड़ा सा इसमें एक लेप बेसन का आप लगाएं, उसके पश्चात पहले उसको रगड़ के फिर बेसन का दूध में एक लेप बना करके उस पर लगाएं, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। लेकिन कारण को जानना बहुत जरूरी है। तो बनिए फिट एंड हेल्दी, यही है संजीवनी। आज हम बात कर रहे हैं टमाटर की। चलिए डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि टमाटर का सेवन करने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम चाहते हैं परफेक्ट रहना, फिट रहना, टमाटर कैसे हमारा साथ निभा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी आई साइट की बात हुई, तो जिनकी भी आंखें कमजोर हैं, आई साइट के लिए टमाटर बहुत अच्छा है। टमाटर का सलाद खाइए, टमाटर का जूस पीजिए, क्योंकि विटामिन ए की उसमें अच्छी मात्रा होती है। दूसरा जो है, मैंने कहा कि टमाटर, ये रिसर्च द्वारा सिद्ध हुआ कि अगर टमाटर आप खाएं तो प्रोस्टेट कैंसर, इवन लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसकी प्रिवेंशन में लाभ पहुंचाता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण कमजोरी, थकावट, जिन लोगों को फटीग ज्यादा रहती है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। हृदय रोग, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें लाभ पहुंचाता है। अगर नर्वस सिस्टम आपका कमजोर है, उसमें भी आपको टमाटर लाभ पहुंचाएगा। और डायबिटीज के पेशेंट भी टमाटर का सेवन कर सकते हैं। कोलकाता से आयशा जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, देखिए क्या कहते हैं, मेरी आईज वीक है जी जी। एंड मुझे मतलब दूर की प्रॉब्लम है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती साहब। अच्छा, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती आपको? हाँ जी। और कब से हो रही है प्रॉब्लम? ये कितने साल से? ये प्रॉब्लम हम समथिंग हो जाएगी 4-5 साल से हो रही है। अच्छा, 4। तो अभी वो लगाते हैं आप, चश्मा लगाते हैं? हाँ जी। कितना नंबर है उसका? उसका नंबर है समथिंग -4.5। -4.5। और आपकी एज कितनी है अभी? 20 है वो। जी, देखिए, एज अभी इतनी ज्यादा नहीं है आपकी, तो इसका मतलब थोड़ा कोशिश करेंगे। नंबर वैसे काफी है, 4.5 आपने बताया, नंबर ज्यादा है काफी। हमने देखा कि अगर 1.5-2 तक नंबर हो तो कोशिश करने से चश्मा भी उतार सकता है आदमी। लेकिन जब ज्यादा नंबर हो जाता है तो इसका मतलब मसल्स आपकी वीक हो गए। लेकिन क्योंकि अभी उम्र ज्यादा नहीं है तो कोशिश तो करना बनता है, आपको डेफिनेटली बनता है। चाहे उसमें 2-4 साल लगे
हो सकता है आप काफी उसको कम कर सकते हैं, या कम से कम हम यही कहते हैं कई बार कि और ज्यादा खराब ना हो, और ज्यादा आगे आपके नंबर ना बढ़े, तो वो भी आपको जो है इतना भी चिंता करना चाहिए कि ये मैं कैसे करूं। उसके लिए सबसे पहले हम बार बार वही कहते हैं कि क्यों आंखें कमजोर होती हैं। आंखों के जो हमारी जो आंख की जो बॉल है, आई बॉल जिसको बोलते हैं, इसके चारों तरफ कुछ मांसपेशियां होती हैं। वो मांसपेशियां कमजोर हो जाएं, वो एक मूल कारण होता है। यंग एज में खासतौर से वो कारण इसलिए होता है कि हम लोग नियमित रूप से निरंतर, आजकल ये प्रचलन है टेलीविजन देखना, कंप्यूटर पर काम करना, और उसमें करते क्या है कि पलक नहीं झपकते हैं, कॉन्टिन्यूसली जो लगातार ऐसे देखते रहते हैं उसके स्क्रीन के ऊपर, तो वो मसल्स हमारी कमजोर होती हैं। मोबाइल भी, मोबाइल पर भी देखते हैं आजकल, तो मोबाइल पर ही सब कुछ दिखता है जी। और आई केयर के नाम पर कुछ नहीं करते। कभी भी कोई हम आई केयर करते नहीं, चेहरे को संवारते रहेंगे, बालों को सजाते रहेंगे, पलकों को और आंखों को, सब उनको जो बाहर से तो उसको करते, अंदर से हम कुछ नहीं करते उसके लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई तरीके हैं उसके। आंखों का रोटेशन आप करें, आई बॉल का, उसको एक तरफ घुमाएं, दूसरी तरफ घुमाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे उसको रखें, थोड़ी देर वो एक्सरसाइज करें, ये बहुत अच्छा है। सुबह थोड़ा का बैठ करके ताजी हवा में बाहर जा करके थोड़ा आप एक और करें कि दूर किसी एक पॉइंट को आप फिक्स कर लें, उसको देखें और एक पास, दूर देखें पास देखें, दूर देखें पास देखें। ये इस तरह का एक और है कि आप कोई पेंसिल ले लें या पेन ले लें, उसकी टॉप की जो टिप होती है उसकी टिप को देख करके अपना उसको ऐसे घुमाते रहे। त्राटक एक आसन आयुर्वेद में, उसमें योग में होता है, योगाचार्य से पूछेंगे, त्राटक भी आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा जब रूम में ज्यादा लाइट ना हो वहां पर मोमबत्ती जलाएं, कैंडल रीडिंग उसको बोलते हैं। मोमबत्ती जला करके कुछ पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने से आपकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। तो बनिए फिट एंड हेल्दी, यही है संजीवनी। आज हम बात कर रहे हैं टमाटर की। चलिए डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि टमाटर का सेवन करने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम चाहते हैं परफेक्ट रहना, फिट रहना, टमाटर कैसे हमारा साथ निभा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी आई साइट की बात हुई, तो जिनके भी आंखें कमजोर हैं, आई साइट के लिए टमाटर बहुत अच्छा है। टमाटर का सलाद खाइए, टमाटर का जूस पीजिए, क्योंकि विटामिन ए की उसमें अच्छी मात्रा होती है। दूसरा जो है, मैंने कहा कि टमाटर, ये रिसर्च द्वारा सिद्ध हुआ कि अगर टमाटर आप खाएं तो प्रोस्टेट कैंसर, इवन लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसकी प्रिवेंशन में लाभ पहुंचाता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण कमजोरी, थकावट, जिन लोगों को फटीग ज्यादा रहती है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। हृदय रोग, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें लाभ पहुंचाता है। अगर नर्वस सिस्टम आपका कमजोर है, उसमें भी आपको टमाटर लाभ पहुंचाएगा। और डायबिटीज के पेशेंट भी टमाटर का सेवन कर सकते हैं। तो तमाम तरह की बीमारियां डॉक्टर साहब ने आपको बताई, जिनमें आप टमाटर का सेवन करके इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं और अपनी बीमारियों से भी बच सकते हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं मोटापे की। अगर आपको मोटापे की समस्या है तो क्या टमाटर आपकी मदद कर सकता है, आपको फायदा पहुंचा सकता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या टमाटर, अगर हम मोटापे की बात करें, तो क्या ये मोटापा कम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, मोटापा कम करने के लिए आपको जो मूल मंत्र है वो उसको जरा समझ लीजिए। जो भी आप खाना खाएं उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेकिन फैट की मात्रा कम हो। या हम जो आज की भाषा में कई बार बोल देते हैं कि भाई उसमें लो फैट और हाई कैलोरी होनी चाहिए, तो फिर आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो टमाटर में ये गुण है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन है लेकिन फैट की मात्रा नहीं है, तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा उससे। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि टमाटर को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, टमाटर कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स, आपने सुने होंगे जब आप भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं, उसमें एक चीज आती है ट्राइग्लिसराइड्स, तो इसको भी कम करता है। तो टमाटर का सलाद आपको नियमित रूप से खाना चाहिए। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आई साइट वीक है, तो 1 गिलास जूस आप टमाटर का रोज पिए। और पाचन संस्थान कमजोर है, उसमें पाचन में कुछ गड़बड़ है, या आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट में अगर आपको कैंसर से प्रिवेंट करना है, तो टमाटर का सूप आपको नियमित रूप से पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 टमाटर और 1 छोटा सा लहसुन, एक उसकी 1 क्लोव या 1 कली, ये सुबह आप खाएं तो आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को विशेष रूप से ये कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, जैसा मैंने कहा कि डायबिटीज में भी लाभ करता है, डायबिटीज के पेशेंट
टमाटर का सलाद नियमित रूप से खाएं तो उससे उनको लाभ होता है। झांसी से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें जी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं अनिल बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए अनिल जी। सर देखिए, दिन में तो मैं काफी अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन रात को जब खाना खाने के बाद सो जाता हूँ जी। तो एक बार जब मेरी नींद खुलती है तो शरीर ऐसा हो जाता है जैसे मान लो एकदम बेजान सा सुन सा पड़ जाता है सर। रात को जब सो के उठते हैं? हाँ जी, जब मतलब रात में कभी भी मेरी आँख खुलती है तो शरीर एकदम बेजान सा हो जाता है, मेरा सुन सा पड़ अच्छा। जाता है समझे। कुछ अच्छा। हिम्मत नहीं होती है करने के काम। हाँ जी, बस यही प्रॉब्लम है सर मेरे को रात में। देखिए, कई कारण इसके हो सकते हैं। एक कारण ये भी जो मुझे समझ आ रहा है अभी मैं आपको बताऊं कि जब हम रात को सोते हैं या दिन में भी अगर हम लेटे हैं कहीं पर या रेस्ट करें तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हमारा ब्लड का जो फ्लो है या ब्लड प्रेशर भी थोड़ा डाउन होता है। तो उसकी वजह से आपको जब उठते हैं कभी आप रात को तो हो सकता है आपको कमजोरी महसूस हो। दूसरा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी नसें अगर कमजोर हैं, नर्व्स हमारी वीक हैं, तो भी रात को सोते समय जैसे थोड़ा सा आपका हाथ भी दब जाए अगर सिर के नीचे तो वो सुन्न हो जाता है एकदम से। तो दोनों ही चीजों के लिए सिंपल सा एक टेक्निक आपको मैं बताता हूँ जिसको कि आप शुरू करें। तिल के तेल की मालिश सर्कुलेशन भी बढ़ाएगी, नसों को भी ताकत देगी, और इसके अलावा थोड़ा सा अश्वगंधा का चूर्ण आप बना लें और उस चूर्ण को रात को सोने से पहले 1 चम्मच गरम गरम दूध के साथ आपको लेना है। तो इससे आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर समस्या कुछ बनी रहती है, आपको लाभ नहीं मिलता है, तो फिर आयुर्वेदिक औषधियां जरूर लें और उसके लिए आप हमारे यहाँ डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करें, उनसे प्रश्न पूछें अपने और पूरे रोग को समझें अपनी कोई, और अगर आपको रिपोर्ट्स वगैरह भी अगर डिस्कस करनी है तो हमारे डॉक्टर्स आपको घर बैठे ये सारी सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब से हमने टमाटर की ढेर सारी खूबियां और टमाटर के फायदे तो जान लिए। चलिए अब ये जानते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं या फिर कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जो टमाटर का सेवन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, टमाटर को लेकर क्या कोई परहेज भी है? अगर हम पेशेंट्स की बात करें, कौन कौन सी बीमारी में इसका सेवन नहीं कर सकते और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? देखिए, एक जो उचित मात्रा है 2-3 टमाटर आप खा सकते हैं पूरे दिन भर में। ऐसा नहीं कि 10-12 टमाटर पूरा दिन भर टमाटर ही खाते रहें। पता चला आपको कि आपने जैसा कहा कि टमाटर खाओ तो लाल हो जाएंगे तो लगे टमाटर ही पीने, तो थोड़ा सा खट्टा उसमें होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, तो वो नुकसान कर सकता है ज्यादा मात्रा में। और विशेष रूप से जो बीमारियों की बात करें तो जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, अंदर कोई अल्सर वगैरह बना हुआ है, जख्म अंदर है या गैस्ट्राइटिस जिनको है, वो थोड़ा सा इससे परहेज करें ताकि वो अंदर हील होने के लिए आपको थोड़ा उसमें टाइम चाहिए। जख्म हो या अल्सर हो तो, क्योंकि खट्टा होता है, किसी भी जख्म पर आप कोई खट्टी चीज डालेंगे तो वो थोड़ा नुकसान करती है। इस वजह से ऐसे पेशेंट जिनको के अंदर जलन है, एसिडिटी है, अल्सर है, वो टमाटर का सेवन ना करें। इसी के साथ बिना वक्त गवाए डॉक्टर साहब से संजीवनी टिप्स में जानते हैं कि कैसे हम पा सकते हैं सुंदर और मजबूत नाखून। डॉक्टर साहब, महिलाओं की खासकर हम बात करें, बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर। ऐसे में नाखून जो उनके लिए बेहद खास है क्योंकि हाथ चलाते वक्त वही दिखते हैं, तो कैसे उन्हें खूबसूरत और सुंदर बनाएं? देखिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि नाखूनों को खराब करने में, उनको केमिकल लगाने में, पता नहीं क्या क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, नेल पेंट्स, नेल रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, वो तो लगाते हैं, पर वो क्या उसकी जो केयर करते हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें करते रहते हैं, वो सब केमिकल है। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करिए। सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को आप सुंदर रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसकी केयर करनी चाहिए। नेल केयर कैसे होगी? नेल केयर सिंपल सी चीज है, अच्छी तरह से उनको वॉश करें, थोड़ा सा तेल से मालिश करें और ध्यान रखें कि उन पर कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह रेगुलरली आप लगाएं। थोड़ी सी बात है, 2 मिनट लगते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। रोज ना हो तो सप्ताह में 2-3 दिन करिए। दूसरी चीज, नींबू का रस लीजिए, नींबू का जो होता है उसमें थोड़ा नारियल का तेल मिलाइए और थोड़ा सा चीनी मिलाइए, उसमें बड़ा अच्छा एक मिक्सचर बन जाता है। उसको थोड़ा मसाज करने से अच्छा रहता है। मॉइस्चराइजर अगर आपको चाहिए तो ताजा एलोवेरा लीजिए, घृत कुमारी का ताजा गूदा, उसमें गुलाब जल बराबर मात्रा में और बराबर मात्रा में ग्लिसरीन मिला करके उससे आप अगर करेंगे तो उससे आपके नाखून जो सूखे रहते हैं, कई बार दरारें पड़ जाती हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और कभी कभार टाइम मिले
गर्म पानी में नमक डाल करके थोड़ी देर उसको नाखूनों को रखें उसमें। तो वो जब गर्म पानी में नमक के पानी में रहते हैं तो अंदर उसमें कोई अगर जमा होता है नाखूनों के नीचे कोई चीज गंदगी चली जाती है वो सब आपकी साफ हो जाती है। और किसी चीज को सुंदर रखना है तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब अगर आप कुछ काम करते हैं, विशेष तौर पर महिलाएं बर्तन साफ करती हैं, तो उसमें आजकल जो वॉशिंग पाउडर होते हैं उनमें भी केमिकल होता है, उनसे कई लोगों को एलर्जी भी होती है। तो ग्लव्स मिलते हैं, पतले से ग्लव्स रखो, ग्लव्स पहन के आप उसको साफ करें बर्तनों को, तो वो आपका नेल्स आपके स्वस्थ बने रहेंगे। कपड़े धोते समय भी आप ग्लव्स पहन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, कहीं भी मेडिकल स्टोर पे आप जाएंगे और कोई बहुत महंगे भी नहीं मिलते। लेकिन आपके जो सुंदरता की बात की कि आपके नेल्स, आपके नाखून जो है वो सुंदर बने रहेंगे।